दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले Q3 के रिजल्ट्स के बाद एक शेयर के अंदर 30% की तेजी बनी। सेबी ने एक शेयर पर बैन लगा दिया। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। सारे शेयर काम करने के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर इतनी सारी कंपनियां हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और एक अच्छी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, देखिए स्टॉक मार्केट की तरह ही आप जब किसी रोजगार के अंदर प्राइवेट जॉब करने के लिए जाते हैं तो प्राइवेट में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो सारी फैसिलिटीज़ आपको देंगी, एक आपको वैल्यू देंगी, वहाँ पर अच्छा पैसा भी आप कमा पाएंगे। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी रहेंगी जहाँ पर आपको मालूम ही नहीं कि काम तो आपने शुरू कर दिया, आप टिक भी पाएंगे क्या नहीं टिक पाएंगे। अगर कंपनी भी चली ना, हो सकता है आप ना टिक पाए वहाँ पर, ठीक है। हो सकता है वो कंपनी भी ना टिक पाए। बहुत सारे लोग हैं कि एक अच्छी कंपनी ढूंढ ही पाते, उसकी वजह से क्या उनको बहुत सारी कंपनियों के अंदर काम करना पड़ता है पूरी ज़िंदगी भर, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर सारी कंपनियां काम करने के लिए नहीं है। बहुत सारी कंपनियों के अंदर स्कैम है, उनका नहीं खुल रहा है तो बात एक अलग है। धीरे धीरे सेबी इन पर कड़ी नज़र बना के रखी हुई है, ठीक है। इतने सारे शेयर हैं, अपर सर्किट में चले जाते हैं। देखिए, शेयर भागता क्यों है, क्यों भागता होगा शेयर, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का उसके अंदर पैसा लगा होता है। पर्टिकुलर कुछ लोगों का पैसा लगा होता है, इसलिए वो शेयर को भगा देते हैं। वाइट मनी में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है। मान लीजिए कि किसी के पास 1 लाख रुपया है, शेयर को 22 गुना भगा देगा वो, ठीक है। उसका कितना हो जाएगा? 22 गुना पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 गुना पैसा हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही है, ठीक है, कि बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपया लेकर आते हैं, 50% डबल, 3 गुना 2 गुना पैसा करके आसानी से चले जाते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब उस माल को किसी दूसरे को चिपकाया जाएगा। अब इस शेयर को देख लीजिए आप, लगातार तेजी तेजी के अंदर है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, या फिर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न उठा के देख लीजिए। तो 5 साल के अंदर इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले देखिए। शेयर बिल्कुल नीचे था, तेजी 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 खड़ा हो गया शेयर, ठीक है। ये देख रहे हैं, ऐसे खड़ा हो गया। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें लोअर सर्किट लग गया, एक खबर ने होश उड़ा दिया। इस कंपनी ने काम क्या किया है? इस कंपनी ने काम किया है कि बैंकों से अलग अलग 1,000 करोड़ रुपया अलग अलग बैंकों से ले लिया, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बड़ा ही गलत काम किया, पंप एंड डंप का काम किया है, जो कि एक रिटेल निवेशक के लिए बड़ी ही वहां तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत पहुंचती है। उसको तो समझ ही नहीं आता है। देखिए, कंपनी बिल्कुल हरी भरी रहेगी, सही रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, उसका काम जेन्युइन तरीके से चल रहा है तो वो आगे टिकी भी रहेगी, तो आपका पैसा भी टिका रहेगा। आपने कोई शेयर खरीदा, किस चीज़ को सोच के आपने शेयर खरीदा है? वो भागेगा नहीं। आपने उसके बिजनेस के अंदर पैसा लगाया कि आने वाले टाइम में बिजनेस टिका रहेगा तो आपका पैसा बन जाएगा। कहीं भी किसी शेयर को मत खरीदिए, सबसे पहली बात। और किसी भी कंपनी के अंदर काम मत कीजिए। अगर आपको कंपनी सिर्फ 5 मिले तो 5 ही के अंदर काम कीजिए। ढूंढिए, एक साल में एक कंपनी नहीं ढूंढ पाएंगे बढ़िया आप? क्या 2 कंपनी नहीं ढूंढ पाएंगे? नहीं मिल रही तो टॉप, देखिए, निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में से 3 कंपनी निकाल पाएंगे आप बढ़िया। 3 कंपनियां। ये मत सोचिए कि उनके अंदर गिरावट हो जाती है, गिरावट को भूल जाइए। उनका बिजनेस देखिए टिका हुआ क्या नहीं टिका। पिछले 20 साल से टिका हुआ, आगे भी टिक सकता है, आगे भी टिक सकता है, ठीक है। तो इस कंपनी की बात करें, देखिए यहाँ पर पाचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस की बात करें तो इसने बड़ी गड़बड़ कर दी, और यहाँ पर गड़बड़ी के बाद आपको मालूम ही क्या होता है। देखिए, सेबी स्टॉप्स, देखिए यहाँ पर फर्म असेसिंग मार्केट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंस, देखिए यहाँ पर देखेंगे, सेबी स्टॉप्स पाचेली इंडस्ट्री फाइनेंस फ्रॉम असेसिंग मार्केट, ठीक है। अब इस पर बैन लगा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बैन लगा दिया है, बार कर दिया है इसको, ठीक है। क्या कर दिया है? सेबी ने बैन कर दिया है इस कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी को बैन करने से क्या होता है? कंपनी को बैन करने से एक चीज़ देखने को मिलेगी, क्या? कि जो पंप एंड डंप का सिचुएशन देखने को मिली है, उस पर क्या होगा? एक एक्शन होगा। तो सेबी तो बार कर देगा, लेकिन सेबी यहाँ, देखिए, ये शेयर 5 साल में इतना भाग गया, ठीक है। तब से कहाँ था? जब बिल्कुल टॉप पे एक रिटेल निवेशक खरीदारी करने के लिए दिमाग लगाता है, तो फिर यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है कि फिर क्या होता है
कि वो ऊपर की साइड में टॉप पर फंस जाता है। मिष्ठान फूड भाग रहा था, स्टार्टिंग में ही एक्शन हो जाना चाहिए था। अब जितनी भी कंपनियां हैं सब टॉप पर ही क्यों फंसती हुई नजर आती हैं? टॉप पर ही इन पर क्यों एक्शन देखने को मिलता है? ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको सीखना होगा कि बेकार कंपनियां स्टॉक मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं। देखिए आपको अगर 50 कंपनी भी बढ़िया मिल जाए तो उन्हीं के अंदर काम कीजिए, पैसा कम बनेगा ना। ठीक है, देखिए पैसा कम बने चलेगा, ज्यादा के चक्कर में जो आपके पास था वो भी चला गया, फिर क्या होगा? जैसे कि कॉल पुट इंट्राडे के अंदर चला जाता है। समझ बताइए। देखिए सबसे पहले सीख लीजिए कि मार्केट में काम कैसे होता है। अभी इतनी सारी कंपनियां गिरी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनी है, आज नहीं पैसा देंगी 1 साल के बाद देंगी। किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी के अंदर आप फंस गए मान लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, डरने वाली कोई बात नहीं है। फंस गए कोई बढ़िया बात, कोई गलत बात नहीं है। अच्छी कंपनी में फंसोगे कुछ नहीं है, वहां पर खरीदने का एक मौका मिलेगा। फंसने का मतलब क्या है कि गिरावट हो गई है, फंसने का मतलब यही तो है ना। लेकिन एक फंसने का मतलब वो होता है कि पैसा ही लौट के नहीं आएगा। चलिए, कंपनी इन्फोसिस गिरावट का कारण, देखिए गिरावट का कोई मेजर रीजन नहीं है, ये गिरावटों के सिंपल रीजन हैं जिनकी वजह से गिरावटें हो जाती हैं। एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि अमेरिका के अंदर जितनी भी आईटी कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए ट्रंप ने बोला है कि ज़्यादातर लोगों का हिस्सा यहाँ पर होना चाहिए। जो लोकल लोग हैं वो आपकी कंपनी के अंदर होने चाहिए, सारी आईटीएस कंपनी की जितनी भी ज़्यादातर कंपनियाँ हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। पूछे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि इंडिया के लोग अगर वहाँ पर जाएंगे तो देखिए उनको यहाँ के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए कि हाँ आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है, वो खुश हो जाएगा। भले उसका कितना खर्चा हो रहा है वो वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं रखता। हाँ इतना पैसा मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेंगे, 3 लाख रुपए मिलेंगे महीने के, वो चला जाएगा खुशी खुशी। ठीक है, जैसे कि विदेशों के अंदर, दुबई के अंदर या फिर दूसरे कंट्रीज के अंदर लोग जाते हैं, उनका खर्चा भी उतना ही होता है वहाँ पर। ठीक है, अब इधर की तरफ से अगर कोई जाता है तो वो कम में ही बात बन जाती है, लेकिन अगर वहाँ के लोगों को से काम कराया जाएगा तो हो सकता है वो इतने स्किल्ड ना हो। समस्या पहली वाली बात, इतने स्किल्ड ना हो। ठीक है, वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आईटी कंपनीज के लिए दिक्कत वाली बात यहाँ पर चल रही है। अब ट्रम्प जैसे ही बन जाते हैं तो उनके रूल और रेगुलेशन थोड़े से अलग ही रहते हैं। फिलहाल ये कोई इतना बड़ा मेजर रीजन नहीं है, चलेगा। लेकिन हाँ देखिए जैसे इंडिया के अंदर भी होता है कि अगर कोई भी कंपनी अपना यहाँ पर माल बेचना चाहती है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, तो स्टार्टिंग में वो किसी उसी सेक्टर की दूसरी किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके काम यहाँ पर करे। इंडिया का भी इसी तरीके का रूल है, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले ताकि। चलिए, इसके अलावा एक यहाँ पर खबर निकल कर और आ रही है कि कंपनी के एम्प्लॉय ने अभी हंगामा किया था, तो हंगामे में ये पाया गया कि लोगों की सैलरी, जो फ्रेशर थे उनकी सैलरी बहुत कम है। मतलब सैलरी को लेकर एक इशू बना हुआ है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पर आपको एक न्यूज़ मिलेंगी जिसमें लिखा होगा सैलरी हाइक को लेके, वर्किंग कल्चर को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर नारायण मूर्ति के द्वारा ये बोला गया कि हाँ लोगों को ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक करना चाहिए, वर्क कल्चर को थोड़ा सुधारना चाहिए। तो ओवरऑल मिला के इंटरनल थोड़ी सी ये दिक्कत, एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड नहीं है किसी कंपनी के अंदर तो देखिए सारा काम जो रेवेन्यू निकल कर आता है वो किससे निकल कर आता है? एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय भी छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी नहीं जाने चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखें मार्जिन के अकॉर्डिंग, तो सैलरी अगर कम है और वो काम ज़्यादा कर रहा है तो आपने अगर शेयर होल्डिंग है आपकी, आपने शेयर खरीदे तो आपके लिए बढ़िया बात है कि कंपनी का जितना अच्छा प्रॉफिट निकल कर आएगा उतनी अच्छी बात है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें, एक जेन्युइन तरीके की अगर बात करें, तो ये गलत चीज़ है कि हाँ लोगों की सैलरी ठीक होनी चाहिए, उनके साथ बिहेव भी ठीक किया जाना चाहिए और उनसे काम भी हिसाब से ही लिया जाना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल की बात करें तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कंपनी के नेम की बात करें, ब्रांड की बात करें और साथ ही बात करें कंपनी को कितने ऑर्डर्स किस तरीके से मिला, कितना काम चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बीच बीच में इस तरह की गिरावटें होती रहती हैं, तो वो एक सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक अच्छी बात ही रहेगी खरीदने के पर्पज से। इसी तरह से अगर देखें टीसीएस के अंदर भी गिरावट है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरावटें होंगी आपका फायदा है। एक बढ़िया कंपनी के अंदर गिरावट होती है किसी भी रीजन से हो, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए, तो अगली कंपनी एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। इस कंपनी के फंडामेंटल मैंने आपको दिखाया, लगातार ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मार्जिन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके सामने रिजल्ट्स है। अभी हाल फिलहाल में 2023 के अंदर इस कंपनी का आईपीओ आया था। 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं 30% की तेजी दिखा दी इस शेयर ने।
ठीक है, ज़बरदस्त। अगर टॉप से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर नीचे से तो 42% की तेज़ी दिखा दी है सिर्फ 13 जनवरी से लेके 17 जनवरी के बीच में अगर बात की जाए तो। देख लीजिए यहाँ पर 13 जनवरी से लेके 17 जनवरी, तो स्टॉक मार्केट यही चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंपनी का देखेंगे कि लगभग कितना है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप। छोटी कंपनी है। देखिए ऐसा नहीं कि आप छोटी कंपनी नहीं ढूंढनी चाहिए, लेकिन आप देखें कि कंपनी का काम टिका हुआ है कि नहीं है, कितने दिन से काम चल रहा है। कहीं रैंडमली ऐसे ही तो नहीं कि ऐसी शेयर भागता जा रहा है। आप जब भी कभी किसी शेयर को खरीदें तो देखें एटलीस्ट वो शेयर कितने दिन पहले कहाँ था। रिस्की टाइप शेयर के अंदर काम करने को कोई मना नहीं कर रहा है, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी मना नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे, लेकिन आप उसके हिसाब से रिस्क लें, उसी के हिसाब से रिस्क लेना है आपको। अब ये नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आप पता चला कि इधर उधर छोटी कंपनियों के अंदर लगा के बैठे हुए हैं 70,000 रुपया, गलत हो जाएगा ना। हाँ 1 लाख है, लगाइए 10,000 रुपया आप लगा लीजिए। 2-2 हज़ार रुपया आपने 5 कंपनी के अंदर लगा के छोड़ दिया, वो डूब भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 90,000 रुपया अच्छी कंपनी के अंदर लगा हुआ है तो वो वहाँ से रिकवर होगा। अब रिस्की टाइप कंपनी में आपने 5 कंपनी में पैसा लगाया तो क्या सारी ही डूब जाएंगी? नहीं। जब भी कभी रिस्की टाइप कंपनी में पैसा लगाना हो तो ज़्यादातर कंपनी के अंदर पैसा लगाइए, ताकि अगर कुछ डूब भी जाए तो कुछ से अच्छा पैसा बन जाए, ठीक है। चलिए, तो इंडिया के अंदर आप देखें कि अचानक ही डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज़ी बनती जा रही है, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज़ी बनने का मतलब भी आप समझिए बड़े बड़ी मिसाइल बना के तैयार की जाएंगी, और मिसाइल बना के वो किस लिए तैयार की जा रही है जी नहीं मालूम है। देखिए पाकिस्तान क्या है, आदमी हम जैसे लोगों का ही एक देश है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही हैं, उनकी बुद्धि अलग हो सकती है। ब्रिटेन की बात करें या किसी भी दूसरी कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, लगते तो हम जैसे ही लोग हैं, बस बुद्धि की बात एक अलग है, उनके रीति रिवाज कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मिसाइलें किस लिए बन रही हैं, किस लिए बननी होगी? पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान को मारना है, पाकिस्तान में कौन है? आदमी है ना, तो आदमी आदमी को ही मारेगा आने वाले टाइम में, इसलिए मिसाइल हो रही है और बड़ी बड़ी डील हो रही हैं। अमेरिका के अंदर तो लगातार मिसाइल बनाई जा रही हैं। अब किसको मारा जा रहा है? यूक्रेन। अरे भाई यूक्रेन को नहीं, यूक्रेन के अंदर जो आदमी रहते हैं उनको मारा जा रहा है, आदमी आदमी को मार रहा है जी। क्यों मार रहा होगा ये? भाई साहब भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं है, बस रट लगी हुई है, पैसा कमाना है, पॉलिटिक्स खेलनी है, कब्जा करना है, वो सब छोड़ कहीं चले जाना है, एक झटका नहीं संभाल पाएंगे। ये पृथ्वी कहीं लटकी हुई है, नहीं समझ में आ रहा किसी की, घूम रहे हैं हम, नहीं समझ में आ रहा क्यों घूम रहे हैं, वो समझ में आता है साइंस वालों को, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वही क्यों है, बहुत कुछ है जो कि भगवान को दर्शाता है, लेकिन भगवान का नाम लेने के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। खाने पीने का पता नहीं किस तरीके से खाया जा रहा है, बस एक दौड़ चली हुई है, कब्जा करना है, एक मकान से दूसरा मकान, एक प्लॉट से दूसरा प्लॉट, मारो। कोई और थोड़ी ना मार रहा है, भगवान मार रहा है किसी को नहीं, कोई शेर मार रहा है किसी को नहीं, अरे इंसान इंसान को मारेगा मेरे भाई। क्यों? अकल, मतलब सब चीज़ खत्म हो गई जी। आप क्यों बता रहे हैं? देखिए ये बात समझने वाली बात है, ये समझना चाहिए, ठीक है ना। तो बुद्धि हो चुकी है खराब। अब जो बैठा हुआ इंसान है ऊपर की पावर पे, अगर उसकी बुद्धि ठीक रहेगी तो ठीक है, नहीं तो वो ऑर्डर देगा। मोदी है, मोदी जी हैं, अगर वो ऑर्डर गलत देना शुरू करेंगे तो क्या होगा जी? पाकिस्तान पे छोड़ा था, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के लोगों को मार दिया भाई। जब इंडिया पे कभी कोई अटैक करेगा तो क्या होगा? इंडिया के लोगों को। अब ये पाकिस्तान वाले लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, वो क्या करते हैं? अटैक करते हैं इधर, किसको मारते हैं? इंडिया पे अटैक नहीं, किसी इंसान को मारा जा रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है। बस ये क्या कलयुग चल रहा है भाई? समझ बात आ रही है? कुछ नहीं है, ना कोई शेर मार रहा है, ना कोई भगवान किसी को कष्ट दे रहा है, बस इंसान इंसान को ही मार रहा है, मरेंगे। चलिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो 1277 रुपये का भाव है। आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, बड़ी बड़ी डील देखने को मिलेंगी अब आपको, ठीक है। इसी तरह की डील देखने को मिलेगी, और ये मिसाइलें सीधी सीधी हम जैसे तुम जैसे लोगों पर ही छूटने वाली है, लेकिन बस वो उनका पार्ट अलग हो सकता है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2960 करोड़ की मिसाइल इतनी बन रही है, ठीक है। यही चीज़ें होती, कहीं एक बड़ा ऋषि मुनियों के लिए कुछ स्थान बनाया जाता, महाकुंभ में और कुछ बढ़िया किया जाता, बड़े बड़े फील्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा होता। लेकिन दिक्कत एक है, क्या कि हर कंट्री लगा हुआ है, पता नहीं कैसी बुद्धि है उनकी। अगर आपके पीछे कोई मारने के लिए आ जाए तो फिर क्या करोगे? आपके पास भी शस्त्र होना जरूरी है। सुधरे तो सभी सुधरे, नहीं तो फिर
आपको ऐसा रहेगा और सारे सुधर सकते नहीं हैं। तो अब ये देखिए, एक एजुकेशन ही है, एक ज्ञान ही है जो दुनिया को सुधार सकता है, बाकी तो नहीं। ठीक है, तो इतना बड़ी डील होती हैं। तो आपको मालूम ही है कि मिसाइल बनाने वाली कंपनी है। मार्केट कैप भी देख लीजिए इसका, 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, कितना? 46,000 करोड़ का। ठीक है, तो 46,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका नहीं लगता मुझे, ये थोड़ा सा देखते हैं एक बार। ये मार्केट कैप तो यही दिखा रहा है बीडीएल का, एक बार आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। 46,000 करोड़ का जो मार्केट कैप यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार अपने से देख लीजिएगा आप। यहीं पर 46,000 करोड़ का है तो अच्छी बात है आपके लिए, आगे अच्छा पैसा आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। कभी कभी अपडेट नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। फिलहाल देखेंगे यहाँ पर 1,270 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी दूसरी कंपनियां हैं, उनके अंदर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, उनको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, फाइटर जेट बना के तैयार करती है। हाई भी अच्छा खासा इसने मारा था ऊपर की साइड में 5,600 रुपये। तो गिरावटें बीच बीच में होती है और उसके बाद अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल जाती है। तो देखिए, अभी बजट आने वाला है, बजट की वजह से बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। एक ऐसा ही सेक्टर अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो बजट से रिलेटेड है, उसके अंदर अगले 15 दिन में और तेजी बन सकती है। फिलहाल देखिए, बजट या इधर उधर की चीज़ों से देखने से अच्छा है कि आप कंपनी के फंडामेंटल देखें। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि ठीक है, क्योंकि बजट से पहले ही लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और आप फंस गए अगले 1 साल तक। ठीक है, ऐसी गलती ना करें, भर के ना मार्केट के अंदर मारे पैसा, हिसाब से पैसा लगाएं, तब जाके आपका पैसा बनेगा। दोस्तों, अगली कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। इसके अंदर भी देखिए 1,497 रुपये का भाव देखने को मिला, अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो ये शेयर ने भी देखिए, ज़्यादातर शेयर आज भागे हैं, जो भी अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर से जितने भी रिलेटेड शेयर हैं उनके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, अगला शेयर है राधिका ज्वेल टेक की। अगर बात करते हैं तो देखिए, इसके अंदर 5% का अपर सर्किट लग गया है। कल भी इसके अंदर इसी तरीके से तेजी बनी थी, तेजी जैसे ही रिजल्ट्स आए तेजी बन गई। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए इस कंपनी के, मैं दिखा देता हूँ। छोटी कंपनी, 1,200 करोड़ का मार्केट कैप है। तो चाहो तो शेयर में आप फोकस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फोकस कर सकते हो। फोकस करते करते आपको क्या देखना है, कंपनी के हर क्वार्टर के रिजल्ट देखने होते हैं। ठीक है, देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए, इवेंट्स की कमी नहीं है, 1 साल में 4 बार तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उनका भी एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन आप उनको ना देख के अच्छी खासी गिरावट पे देखें शेयर को, और साथ ही कंपनियों के ट्रैक करें कि रिजल्ट्स कैसे हैं। अगर रिजल्ट्स ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो पैसा नहीं बन पाएगा। चलिए देख लेते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स इस कंपनी के आए हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं राधिका ज्वेल टेक की, तो देखिए दिसंबर क्वार्टर में 1 साल पहले 176 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 154 करोड़, 94 करोड़, 131, अभी देखिए 206 करोड़ का शानदार रिजल्ट्स आए हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। देखिए, कर्ज भी बहुत कम है, 1-1 करोड़ का कंपनी को कर्ज देना पड़ता है सिर्फ। देखिए, प्रॉफिट देखिए किस तरीके का शानदार हुआ है, कितना देखिए 16 करोड़ से 11 करोड़, 13 करोड़, 11 करोड़, 23 करोड़, इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, कर्ज भी देख लीजिए यहाँ पर कितना है कंपनी में, 52 करोड़ का कर्ज है सिर्फ। कितना? 52। छोटी कंपनी है, 52 करोड़ कम नहीं होता है, लेकिन रिजर्व देखिए 265 करोड़ का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो इस शेयर को भी ट्रैक कर सकते हो। कुछ शेयर्स थे, इन पे आप ध्यान लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में, जहाँ पर आपको ज्ञान मिलने वाला है, और शानदार शेयर जो बार बार आपको पैसा बनाकर देते रहते हैं, उनके बारे में 3 ऐसे शेयर मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो अगर आप डिलीवरी के अंदर ही माल उठाएं, देखिए काम आपको कैश में करना है, इंट्राडे वाला नहीं करना है। जैसे कि इंट्राडे का मतलब क्या हुआ कि अगर आज बात नहीं बनी तो आज आपका नुकसान हो जाएगा। आपने मान लीजिए किसी शेयर को 100 रुपये पे खरीदा, ठीक है, अगर वो आज 102 103 पहुंच गया तो आपका पैसा बन गया आज इंट्राडे में। पैसा कितना था आपके पास? 20,000। माल कितना खरीद लिया आपने? 1 लाख का मार्जिन के साथ। वो काम आपको नहीं करना है। आपके पास 20,000 है, 20,000 का ही माल खरीदिए आप। आज आपका अच्छा पैसा बनता है, आज लेकर आप निकल सकते हैं। सेल वगैरह नहीं माननी है, वो आदत आपको नहीं डालनी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे शेयर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ जिनके अंदर वॉलेटिलिटी रहती है, पैसा आपको दिन के दिन ही बना के दे सकते हैं। कैश में ही काम करना है, काम कैश के अंदर ही करना है। बात आज नहीं बनी तो छोड़ना है शेयर को, अच्छी खासी गिरावट पे खरीद सकते हैं। वॉलेटिलिटी उनके अंदर होती रहती है। 3 शेयर ऐसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।